हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज से हम इस अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो मेंस आंसर राइटिंग है यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस 2024 और यूपीपीसीएस मेंस 2025-26 जब भी आप दे रहे हो, अगर देखिएगा जो हमारा 2024 का मेंस फ्री हुआ है, अभी काफ़ी कन्फ्यूजन में है बहुत से लोग कि मेंस का करें या नहीं करें। तो देखिए, ये आप करते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि आप मेंस का सही से नहीं कर रहे हो। अगर मेंस का करते रहोगे, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हम अगर मेंस का अभी से करने लगेंगे तो एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम टॉपर्स की कॉपियाँ देखेंगे। और देखिए, ये बता दें, ये टॉपर्स की कॉपियाँ हैं और ये सौरभ गुप्ता सर की कॉपी है, जो कि एसडीएम है 2023 के यूपीपीसीएस। उनकी कॉपी को इसमें देखेंगे और बाकी का हम खुद भी अपना मेंस का कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसे बाद में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप सभी के साथ जो मेंस की कॉपी हैं टॉपर्स की, उनसे एक बेसिक आइडिया और एनालिसिस देखते हुए कि ये लोग अपनी कॉपियों को किस तरीके से लिखते हैं, तो ठीक है, वही देखेंगे। और बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। यहाँ देखिए, इन्होंने जो मेंस के लिए निबंध लिखा है, वो क्वेश्चंस लिखा है, वो किस टॉपिक पे लिखा है। तो देखिए, 21वीं सदी में भारत में शहरीकरण प्राथमिकता है और शहरी विकास के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों के साथ साथ महत्व और संबंधित चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। और यहाँ वर्ड लिमिट भी है 200 शब्द। ये हिंदी माध्यम की कॉपी है। तो देखिए, जो हमें यहाँ पे इस कॉपी में आप एक बेसिक एनालिसिस वो लगा पा रहे हो कि 20 से 25 वर्ड में इंट्रो देना होता है। तो यहाँ जो इंट्रो दिया है इन्होंने, सौरभ गुप्ता सर ने, उसे देख लेते हैं। तो इन्होंने आगे सबसे पहले ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करने के जो उद्देश्य से स्थानांतरित हो रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31% आबादी शहरों में निवास करती है। उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अपना इंट्रो दिया। और बाकी का यहाँ देखिए, इनके बारे में देख लें आगे इन्होंने कैसे अपनी आंसर राइटिंग में अप्रोच को लिखा है। बेसिक आइडिया यहाँ से मिलेगा और ऐसे का करते रहिए जितना भी हो सके मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन। देखिएगा, आप सबसे पहले टॉपर्स की कॉपियाँ और पीवाईक्यूज़ को देखते हुए चीज़ों को समझिए कि मेंस में किस तरीके की डिमांड होती है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। देखिए, कुछ टाइम क्या है, हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं किस तरीके से आंसर राइटिंग को शुरू करें, कहाँ से करें, कैसे करें। तो सबसे पहले मेन इसमें आपका फोकस रहना चाहिए कि टॉपर्स की कॉपियों को देखिए और उसके बाद पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करिए। पीवाईक्यूज़ में क्या ट्रेंड रह रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, तो वही देखेंगे। बाकी का इन्होंने आगे देखिए लिखा है शहरीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में। और देखिए, यहाँ से आप एक बेसिक ये भी देख सकते हो कि आप इससे अच्छा और कैसे कर सकते हो। जनसंख्या 500 या इससे अधिक हो, शहरीकरण का जो विशेषताएं हैं 500 से अधिक या इससे अधिक होनी चाहिए जनसंख्या। और निवास करने वाले लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, जो कि शहरों में निवास करते हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, कोई उद्योग करते हों, ऐसा कुछ। और यहाँ देखिए, जो पेयजल, आवास, स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर सुविधाएं गांव के अकॉर्डिंग शहरों में मिलती हैं, वो इन्होंने अपनी उसमें लिखा है। आगे देखिए, यहाँ देखिए जो 4th पे इन्होंने लिखा है उसके बारे में बात कर लें। तो यहाँ देखिए, शहरों में लोगों के संबंध अनौपचारिक होते हैं क्योंकि ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं होता है। और गांव में क्या है, गांव में एक फैमिली रहती है और वहाँ जॉइंट फैमिली जैसा हो जाता है, पारिवारिक रिश्ते नाते होते हैं। और जबकि शहरों में कोई कहीं से आके रहता है, कोई कहीं से आके रहता है, तो इतना ज़्यादा वो होता नहीं है, बस अपने काम से काम रखने वाले मोस्टली होते हैं। अब आगे देखिए, इन्होंने कैसे क्या लिखा है, शहरीकरण के कारण कौन कौन से रहे हैं वो सभी यहाँ देख लेते हैं। तो जो शहरीकरण के कारण रहे हैं, देखिएगा, अब जो ये हमारी सीरीज चल रही है, एक मेंस का टॉपर्स की कॉपी डेली
देखेंगे हम इसमें। तो शहरीकरण के कारकों के जो भाग हैं, जो मुख्यतः दो भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। जो पुश फैक्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनके कारण लोग बेबस होकर ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में जाते हैं। बेबस होकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाते हैं, क्योंकि इस देखिए जो जो मेन कारण हैं उनके एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, उसे भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सड़क है, बिजली की व्यवस्था ना होना, सिंचाई की सुविधा ना होना, ये सभी कमियां गांव में होती हैं, तो लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। और यहाँ देखिए कृषि का अलाभकारी होना, कृषि में अगर आपको सही से उपज या सही समय पे बिजली ना मिल पाना, पानी ना मिल पाना, बहुत से कारण रीजन्स होते हैं यहाँ पे, आप उसे भी डाल सकते हो। लेकिन अभी हम यहाँ बस एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं टॉपर्स की कॉपी को देखकर, ठीक है। तो अलाभकारी होना, जिसके कारण लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, वो इन्होंने लिखा था अपनी आंसर राइटिंग में मीन्स। और आगे नेक्स्ट इन्होंने जो रीजन लिखा है उसे भी देख लेते हैं। तो जो जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि जोत के आकार में कमी होती जा रही है, उसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है। फलतः किन किन क्षेत्रों में संभवतः हो रही है, तो उत्पादन इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए इन्होंने लिखा है गांव में आधारभूत संरचना की कमी कारण उद्योग लगने की असुविधा। आधारभूत संरचना की कमी है और कारण उद्योग का लगना असुविधा भी होती जा रही है, वो भी इन्होंने अपने इंट्रो में इसमें डाला है मेंस ऐसे में। और यहाँ से देखिए अब आप इस टॉपिक पे अगर आंसर राइटिंग करोगे तो आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे और खुद की अप्रोच लगाओगे, तो एक बेसिक से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप इसमें और कितना बेहतर कर सकते हैं और आंसर को आप कितने अच्छे से और फ्रेम कर सकते हैं जो कि अट्रैक्टिव लगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि से संबंधित घरेलू एवं कुटीर उद्योग तथा अन्य उद्योगों के विनाश से लोगों का रोजगार छिन रहा है। जो कुटीर उद्योग हैं, अन्य उद्योगों के जो विनाश हो रहा है उससे भी रोजगार का जो उद्योग छिन रहा है वो भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। अब आगे देख लेते हैं, आगे के इन्होंने जो पुश फैक्टर थे वो हम सभी ने देख लिए। जो अब पुल फैक्टर हैं उनके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है इसमें। तो जो इसमें वे कारक शामिल किए जाते हैं जिसके कारण लोग शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पुल फैक्टर में वही कारण शामिल किए गए हैं जो गांव के लोगों को शहरों की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होना शहरों में, अच्छे गुणवत्तापूर्ण स्कूल होना, उच्च शिक्षा का अच्छा स्तर होना, अच्छी व्यवस्थाएं होना, स्कूल कॉलेज सड़क सही समय पे वाहनों का मिलना, वो सभी चीज़ें यहाँ हम लिख सकते हैं। लेकिन ये कॉपी देख रहे हैं, अधिक वेतन वाले रोजगार, वहाँ पे आप कोई काम करोगे तो काफ़ी अच्छी इनकम भी होती है। अब यहाँ उद्योग एवं व्यापार के संगठन तथा साधन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाएं, जो वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय और स्तर की आधारभूत संरचनाएं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। अब आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ इन्होंने कुछ डायग्राम फ्रेम के माध्यम से लिखा है चीज़ों को। तो शहरों के समक्ष जो शहरी क्षेत्रों में है वहाँ चुनौतियाँ क्या क्या रहती हैं, और तो जो चुनौतियाँ इन्होंने यहाँ पे की हैं वो देख लेते हैं। तो शहरों के आसपास मलिन बस्तियों का विकास होता जा रहा है, वो सभी चुनौतियाँ हैं। आधारभूत संरचना का पर जो दबाव है पड़ रहा है वो भी। और यहाँ जो स्वास्थ्य एवं पेयजल संबंधी समस्याएं शहरों में बढ़ती जा रही हैं। अमानवीय पूर्ण जीवन की जो शैली है वो शहरों में बढ़ती जा रही है, वो देखने को मिल रही है। असामाजिक तत्वों की वृद्धि ये भी शहरों में देखने को मिल रही है। अब आगे जो सरकारी प्रयास हैं, सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं, उन्होंने अपनी कॉपी में उसे भी दिखाया है। तो जो सरकारी प्रयास हैं वो कौन कौन से इस क्षेत्र में किए जा सकते हैं शहरों में। तो स्वच्छ भारत मिशन जैसे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव किए जा रहे हैं सरकार द्वारा शहरों में, वो सभी यहाँ पे इन्होंने अपनी मेंस आंसर राइटिंग कॉपी में लिखे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, जो राष्ट्र और शहरी परिवहन नीति है उसके बारे में बात की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के से रिलेटेड है ये, और प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी क्षेत्रों से भी संबंधित है। तो ये दोनों फैक्टर्स इन्होंने अपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो देखिए जो ये आज हम एक ही मेंस की कॉपी देखेंगे और यहाँ से जितने भी फैक्ट बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब इम्पोर्टेंट था, वो सभी हमने देख लिया है। बाकी का एक कॉपी डेली हम टॉपर्स की यहाँ यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे और एक आंसर देखेंगे किस तरीके से एक टॉपर्स की कॉपी होती है, क्या क्या उनकी अप्रोच रहती हैं, वो सभी हम धीमे धीमे टॉपर्स की कॉपियों से समझ लेंगे। PYQ उसको एनालिसिस करेंगे और मेंस का अपना अब डेली आपको एक कॉपी देखने को मिलेगी आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का आप सभी अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।